0.786 से लेके 0.886 लेवल, इस लेवल के बीच में ये पूरा जो ज़ोन है, जब भी मार्केट एक 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद वापस इस लेवल के आसपास पहुँचती है, तो यहाँ से कितना पॉइंट रफ़ली 6 से लेके 9% हमने देख लिया है। मार्केट साइडवेज़ हो जाए तो चांसेस रहेंगे बाद में मार्केट नीचे गिरे, तो ये वाली ₹25 से टारगेट आपका ₹100 मैक्सिमम रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और गाइस ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ कल का इंट्राडे के बारे में नहीं बात करने वाले, हम आने वाले पूरे हफ्ते के लिए बात करने वाले हैं। गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था 26 जून से लेके 4 जुलाई जो है वो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा बियरिश मार्केट के लिए हो सकता है। पहला रीज़न इसका ये है कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पूरा हफ्ते का व्यू बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 13 जून से 25 जून तक मार्केट अपसाइड में रह सकती है, और आपने देखा है एग्ज़ैक्टली मार्केट अपसाइड है। 13 जून का लो था 24,500 और कल का हाई लगा है 25,300, वहाँ से 800 पॉइंट ऊपर है मार्केट। तो सेम कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब डाउन साइड में। एक तो हो गया एस्ट्रो का व्यू, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। देखो क्या है, अब इसके बीच में कुछ दिन होंगे जो बुलिश होंगे, कुछ दिन होंगे जो बियरिश होंगे। कौन से दिन, कौन-कौन सी डेट? 26 जून से लेके 4 जुलाई तक, ठीक है? कुछ दिन बुलिश है, कुछ दिन बियरिश है, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो मार्केट के लिए एस्ट्रोलॉजी में मेरा बियरिश बन के आता है एक सीन, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अभी मैं इंट्राडे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मार्केट एग्ज़ैक्टली चल कहाँ पे रही है। सबसे पहले गाइज़ आप वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे गाइज़ अगर आप देखोगे मार्केट को, ठीक है? अभी सारी चीज़ों को इग्नोर करो, ये जो भी लिखा है इस सब को इग्नोर करो। मैं आपको यहाँ पे गाइज़ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ी है। पहले आप ये देखो कि 23 सितंबर 2024 के आसपास मार्केट में हाई लगा था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। ठीक है गाइज़? 1 साल से जो हमको डाउनफॉल देखने को मिला है, उसकी अभी तक पूरी 100% रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। मार्केट कहाँ पहुँची है? 25,300, जो कि 786 लेवल है। अगर गाइज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये क्या है? 786 लेवल, ठीक है? मार्केट कहाँ पहुँच गई है? ऑलमोस्ट 80% की रिट्रेसमेंट तक, 78%, 80% एक ही बात है, ठीक है? इससे पहले गाइज़ अगर आप चलोगे तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब-जब मार्केट ने 78% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आई है, तब वहाँ पे एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है? गाइज़ ये कोविड का क्रैश है, 12,000 की निफ्टी थी, सीधा 7,500 पे आ गई थी। वहाँ से अगर आप देखोगे, मार्केट क्या कर रही है? धीरे से सारी रिकवर करी है, ठीक है? 78% से लेके 88% के रिट्रेसमेंट लेवल पे आई है, और वहाँ से अगर आप फॉल देखोगे, तो ये कितने परसेंट का है? आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गाइज़। ये आपको कहीं न कहीं दिखेगा, आपको 1000 पॉइंट, मतलब साढ़े 8,000, साढ़े 8%, 8%, 8 से 9% आप कह सकते हो इसको। 1000 पॉइंट की गिरावट, वो भी कब? जब निफ्टी 11,000 की हुआ करती थी। तो आज का 8% आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1500 से लेके 1600 पॉइंट बनते हैं डाउन साइड में। ठीक है? उसके बाद गाइस देखोगे, ये जो भी करेक्शन है ये बहुत छोटी करेक्शन है। ये एक बड़ी करेक्शन थी। क्यों? क्योंकि मार्केट को कई महीने लगे थे 80% की करेक्शन तक पहुँचने के लिए। ठीक है? उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे, ये अगर आपको याद होगा 2021 में मार्केट का जो हाई लगा था सितंबर में लगा था, और वहाँ से मार्केट मई महीने तक गिरी थी। एग्ज़ैक्टली जो हमारा आज का चार्ट चल रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हो जून जुलाई के आसपास ही यहाँ कहीं पहुँची थी। ठीक है? इधर गाइस अगर आप देखोगे, मैं फिर से फिबोनाची लगाऊँगा, क्योंकि ये बड़ा कंसोलिडेशन है, इसलिए बड़े कंसोलिडेशन पे लगा रहे हैं। हर छोटी चीज़ पे नहीं लगाएँगे। बड़ी कंसोलिडेशन में देख सकते हो गाइस क्या हुआ है, 78% रिट्रेसमेंट लेवल पे पहुँची है 17,872, और वहाँ से आपको कितनी फॉल देखने को मिल रही है? 7% का ड्रॉप। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आपको 1200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली, 7%, ठीक है? कितने महीनों में? 3-4, देखो 2-3 हफ्ते में नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, और उसके बाद वापस नीचे आई। मतलब 1 महीना पूरा बेयरिश रहा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो, ठीक है? उसके बाद मार्केट सारी ऊपर आ गई, अब इसको हटा दो। मतलब ये है कि हर बार 0.786 से लेके 0.886 लेवल, इस लेवल के बीच में ये पूरा जो ज़ोन है, जब भी मार्केट एक 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद वापस इस लेवल के आसपास पहुँचती है, तो यहाँ से कितना पॉइंट, रफ़ली 6 से लेके 9% हमने देख लिया है। यहाँ पे 6.92% देखने को मिला है, इससे पहले हमको 8.5% दिखा था। तो एक रेंज बना लेते हैं कि 6 से 9% तक की करेक्शन हमको रफ़ली देखने को मिलती है। क्योंकि ये डीप पुल बैक है, ऐसे नहीं है 786 से ऐसे नहीं गिर जाती है, इसे डीप पुल बैक बोलते हैं। ठीक है? अब सिमिलरली गाइस अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो मार्केट को मैंने आपको दिखा दिया है 786 लेवल पे है।
अगर यहाँ से हम 6% नीचे कैलकुलेट करें मार्केट का, तो आज 25,300 से 6% जो नीचे बनती है, वो कहीं न कहीं 23,750, ऑलमोस्ट आपका 1600 पॉइंट तक की गिरावट। आज नहीं कह रहा, इस हफ्ते नहीं कह रहा, हो सकता है इस हफ्ते हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ से जो व्यू है 25,300 से लेके 25,750, इस वाले एरिया में, या हो सकता है आप 26,000 का राउंड लेवल भी देख लो, इस एरिया में अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, तो भी आपको गाइस डिफेंसिव प्ले करना है। बिल्कुल भी ओवरनाइट लॉन्ग की ट्रेड्स मत कैच करना। कौन से हफ्ते में आप होल्ड कर सकते हो, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूँगा। लेकिन इस वीक अपनी लॉन्ग पोज़ीशन से दूर रहना, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया है। लोगों को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दो। जब ऊपर जा रही होगी, हम कॉल ऑप्शन से भी रिकवर कर लेंगे। जब नीचे आ रही होगी, तो हम डबल क्वांटिटी से पुट ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। अभी कुछ भी आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है गाइज़? बड़े व्यू पे मैंने आपको बता दिया है, अगर मार्केट यहाँ से ओवरऑल करेक्शन, अभी एक 1600 पॉइंट 1 हफ्ते में नहीं जाएगी, 2 हफ्तों में नहीं जाएगी, 3 हफ्तों में नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम लगाएगी, ठीक है? और मैक्सिमम 9% के बारे में अगर बात करें, तो गाइस 23,000 तक का भी लेवल बन सकता है। मार्केट कुछ ऐसे आई है, ये 87-86% आया, एक यहाँ पे गिरावट देखनी चाहिए, मिनिमम 61% रिट्रेसमेंट लेवल तक तो मिलनी ही चाहिए, 24,500 तक ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके नीचे लेवल है 24,000 का, उसके नीचे लेवल है 23,500 का, और फिर लेवल है 23,000 के आसपास। और इन्हीं कहीं रेंज से मार्केट को एक नया हाई लगाना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में, या हो सकता है पूरे जुलाई मंथ में, पूरे अगस्त मंथ में मार्केट यहाँ से 5 से लेके 10% तक का फॉल दिखा देती है, तो गाइज़ ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, और इस लेवल के आसपास आपको अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मार्केट में खरीदने हैं। ठीक है? क्योंकि इसके बाद टारगेट आपका वापस 27,500 से लेके 28,000 का होगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कोई सा भी फेक ब्रेकआउट देख के हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में मेरा यही व्यू रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि हमने बैक टेस्ट करा है, पिछले 3 साल में आपने देखा है, जब-जब मार्केट में एक बढ़िया कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद 786 से 886 लेवल के बीच से मार्केट कहीं न कहीं टॉप बना के अच्छी खासी 5-7% गिरावट दी है। तो मेरा क्या मोटिव है, आप लोगों को टॉप कैच करा के देना, ठीक है? अब ये हो गई है पोजिशनल के बारे में बात, और अब हम बात करने वाले हैं गाइज़ इंट्राडे के बारे में। हीरो ज़ीरो कहाँ बनाना है और कहाँ पे कल आप एक सेफ ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये रिमूव कर लेता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर आपको हौच-पौच दिख रही होगी, लेकिन आपको मैं सारा कुछ समझाऊँगा। देखो गाइज़, अभी यहाँ पे एक चीज़ फ़ोकस करो, ये एक पैटर्न है, इसको गाटले पैटर्न बोलते हैं, ठीक है? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको एक बेस्ट बाइंग बनती है इस वाले एरिया में, ऑलमोस्ट आपका 24,930 से लेके 24,900, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ पहुँच जाती है, तो आपको एक बार बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएँगे हम यहाँ पे, और टारगेट होगा हमारा एक बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट। मतलब कि यहाँ से अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे आती है, तो हमारी बाइंग बनेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट यहाँ पहुँच जाती है, अगर हम अज़्यूम करें कि ये चीज़ होनी ही है, तो मार्केट को पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं पे अगर शॉर्ट हमको ट्रेड मिलता है, तो हमारा व्यू मैक्सिमम 25,000 से लेके 24,900 का रहेगा। एक ट्रेड आपका यहीं बनता है। अगर यहाँ पे कोई सा भी ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो आपका मैक्सिमम टारगेट 24,900 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये कल आ जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। तो ये भी एक बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज़ को रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप देखोगे, और भी मैं यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? तो ये लाइन भी एक बार हटा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है? थोड़ा-सा आप इधर ज़ूम करोगे ना, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। आज एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है? यहाँ पे ये एरो आपको क्या बता रहा है? गाइज़, ये एरो आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ खुली है। मेरा व्यू क्या था, पहले इस एरिया में जाएगी, वापस थोड़ा बहुत नीचे आएगी, और फिर यहाँ से कहीं न कहीं गिरावट हो सकती है। ठीक है? एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है? आप सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, और ये व्यू मैंने आपको कब दिया था, वो भी चेक कर सकते हो विद टाइम, ठीक है? यहाँ पे टाइम के साथ देख लो, 9:13 आपको एग्ज़ैक्ट चार्ट आज का, आज पूरे दिन क्या हो सकता है वही बता दिया था, कि यहाँ मार्केट खुल रही है, देख सकते हो 25,150 के आसपास खुली है। मार्केट ऊपर जा सकती है, साइडवेज़ हो सकती है, और वापस नीचे आ सकती है। लेकिन आज मार्केट का मोमेंटम इतना स्लो था,
तो हमको एक बढ़िया एंड में गिरावट नहीं देखने को मिली, क्या पता वो कल देखने को मिल जाए, ठीक है? उसके बाद गाइज़ अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मार्केट रैली कर सकती है 25,250 से 300 पे, इसलिए हमने आपको मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन दी थी। 65 रुपीज़ से वो 80 तक गई और बाद में कहीं जाके वो 100 रुपीज़ तक गई है, तो हमने कहीं न कहीं 10 पॉइंट ही कमाए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा नैरो रेंज थी मॉर्निंग में, बहुत टफ दिन था आज का। और गाइज़ आपको याद होगा 9:14 पे लिखा था, आई थिंक विद हेल्प ऑफ दिस व्यू, इस पूरे व्यू से आप आज का डे हाई या फिर डे लो कैच कर सकते हो। और गाइज़ आप अगर देखोगे, पहले रेंज चेक कर लो, ये 350 गलत लिखा है, 250 था, 250 से 280 है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा भी है। और आप देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे आज का हाई 266 हाई लगा है, वापस नीचे आया। ठीक है? अब अगर अपनी टेलीग्राम की तारीफ़ करने बैठूँगा तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी, लेकिन इसलिए मैं वो करूँगा नहीं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आज हुआ क्या? गाइज़ यहाँ पे मार्केट खुली है सिर्फ़ और सिर्फ़, कल का सेंटीमेंट चेक करोगे तो क्या था? बियरिश। मैंने देखो गाइज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समवन एंटर्ड हियर। 25,300 रुपए से गिर के अगर मार्केट 25,000 आ रही है, 300 पॉइंट का अगर ड्रॉप आ रहा है, तो वो ऐसे नहीं आ रहा। कोई है जो वहाँ पे घुसा है, कोई है जो वहाँ पे अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट मारी है, ठीक है? जो एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, वही अब टेक्निकल्स में होता हुआ दिख भी रहा है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ से मार्केट ओवरऑल बियरिश है 4 जुलाई तक। अब आप देखो टेक्निकल्स में मार्केट कैसे आपको फँसाएगी, ठीक है? 300 पॉइंट की गिरावट आई है। अब लोग क्या खुलते ही क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? गैप अप हो गया, यहाँ पे हो सकता है लोग अपने सेल पोज़ीशन लेके आए होंगे, यहाँ सेल पोज़ीशन करी होगी, होल्ड करी होगी। आज मार्केट ने क्या करा है, इन लोगों का स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट करा। कोई कल अगर यहाँ कहीं से लेके बैठा होगा, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं न कहीं हिट हो गया होगा, या वो कहीं न कहीं ट्रैप हो गया होगा सेल साइड में, तो उसको लग रहा होगा कि अब मार्केट वापस ऊपर आ सकती है, तो हो सकता है वो डे एंड पे एग्ज़िट करके चला गया हो अपनी सेल पोज़ीशन, ठीक है? गाइज़ उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ है, आपको मार्केट आज सुबह सिर्फ़ 20-30 पॉइंट के अंदर रेंज घूम रही थी। रेंज के बाद देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट हो गया है, जो बहुत सेफ ट्रेडर है कि भाई ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट करेंगे, वो यहाँ पे घुसे होंगे, ठीक है? ये रीटेस्ट करा होगा, रीटेस्ट के बाद वापस आ रहा होगा तो यहाँ पे घुसे होंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 20-30 पॉइंट ऊपर गई है और उन लोगों को भी ट्रैप कर दिया। मतलब कि ये बात है कि मार्केट ने आज बायर्स को ट्रैप करा है। कैसे ट्रैप करा है? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मार्केट ऊपर बंद हुई है तो बायर्स ट्रैप कैसे हो गए? गाइज़ आप कॉल ऑप्शंस के चार्ट देखना, कॉल ऑप्शंस के चार्ट भी नीचे जाके बंद हुए हैं, पुट ऑप्शंस के भी जो चार्ट है वो नीचे, मतलब दोनों जगह आपको क्या लगा है, डीके। मतलब अगर किसी ने यहाँ कॉल ली होगी ना मॉर्निंग में इधर, अगर उसने होल्ड करी है तो वो अभी लॉस में खड़ा है। अगर किसी ने पुट यहाँ पे ली होगी तो चलो वो तो लॉस में अभी होएगा ही होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट ने आज लोगों को, बायर्स को ट्रैप करा है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई घुसा था, इसीलिए मैंने आपको लिखा था बेस्ट ज़ोन जो है शॉर्ट करने का 25,250 से 25,280 है, और आप एरो चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली वही हुआ है। जैसे एरो बनाया था, पहले ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत साइडवेज होगी और फिर नीचे आ जाएगी, लेकिन 3:30 मार्केट बंद हो गई। 1-2 घंटे अगर पहले ये हो जाता, मॉर्निंग में ही हो जाता, यही व्यू था हमारा मॉर्निंग में, अगर आपको याद होगा हमने आपको कॉल ऑप्शन दी थी, तो यही व्यू था कि 25,250 तक जाएगी और वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी एक अच्छा शॉट बनता था और एंड में आपने देखा भी है कि किस तरीके से यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक शार्प गिरावट भी दिखाई है। तो आप मान के चलो कल का व्यू स्लाइटली बेयरिश है। अगर कल मेजर गैप अप लगता है, याद रखना, अगर कल मेजर गैप अप लगता है तो ही हमारा व्यू चेंज होने वाला है, वरना व्यू जो है वो हमारा बेयरिश रहेगा। ऊपर कहाँ से शॉर्ट करना है, नीचे कहाँ से शॉर्ट करना है, अब गाइस इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग बिग प्लेयर की एक सेल एंट्री यहाँ पड़ी है, मेरे अकॉर्डिंग बिग प्लेयर की दूसरी सेल एंट्री इस जगह पे पड़ी है, ठीक है? हो सकता है अगर कल गैप अप होता है तो ये बेस्ट जोन होगा, जहाँ पूरी दुनिया को लगेगा कि ये वाले हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, जो कल का हाई लगा था, अब मार्केट का एक ब्रेकआउट हो गया है और ये जो 300 पॉइंट की गिरावट थी, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, ये डिप थी और ये बाइंग ऑन डिप का आपका सिनेरियो था, तो आपको बाय करना चाहिए था। यहाँ पे लोगों के अंदर ये आएगा थॉट, और ये बेस्ट एरिया होगा लेट बायर्स को ट्रैप करने के लिए, और मार्केट वापस नीचे 100-150 पॉइंट इस लेवल से ये ट्रेड मिल जाएगा तो कल का दिन बन जाएगा। एक चीज़ ये है, और ये कब होगा, जब गैप अप होगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ऊपर जाएगी, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत सेलिंग प्रेशर से है। यहाँ पे आप देख सकते हो बायर्स को ट्रैप करके अपनी सेल पोजीशन बनाई गई है। अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो स्टार्टिंग में यही व्यू होगा कि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, या एक शार्प गिरावट नीचे पैनिक क्रिएट करे और फिर मार्केट ऊपर आए। तो हमको कल रिवर्सल प्लान करना है, ऊपर से हाई के बारे में
ऊपर जब गैप अप खुलेगी तो वहाँ से एक सेल पोजीशन बनाएँगे और बाय चांस अगर गैप डाउन खुलती है अच्छी खासी तो व्यू तब भी बियरिश है, फ्लैट खुलती है तो भी बियरिश है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है तो भी हम कोशिश करेंगे कि एक रिवर्सल कैच कर ले। तो मोटा-मोटा यहाँ पे व्यू जो है वो कल का कहीं न कहीं बियरिश बनता आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बायस नहीं होंगे, हम थोड़ा न्यूट्रल ही व्यू रखेंगे। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ गाइज़, 25,170, 25,170 के नीचे आप एक अपनी फ्रेश पोज़ीशन कर सकते हो। टारगेट होगा आपका कहीं न कहीं 25,120, 25,100, उसके बाद कहीं न कहीं ये गैप फिल भी हो सकता है, तो 25,060 तक का आपका टारगेट होगा एक ट्रेड, ठीक है? सपोज़ करो देखो गाइज़ मंथली एक्सपायरी है, मैं ये भी अज़्यूम कर सकता हूँ कि हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आ जाए। सेम डे में 200 पॉइंट नीचे, सेम डे में 200 पॉइंट ऊपर हो सकता है, पहले भी बहुत बार हुआ है, तो इसको हमको जज नहीं करना चाहिए। बाय चांस अगर मेजर गैप डाउन लगता है या मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक के साथ नीचे आ जाती है, तो गाइज़ 25,000 के आसपास एक बार हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, तो गाइज़ हम बाय करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,100, 25,170 एंड 25,220। ये आपके 3 टारगेट होंगे और ये आपका एक कॉल ऑप्शन एज़ अ हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। और दूसरा हीरो ज़ीरो ट्रेड जो है वो आपका इधर हाई से बनता है, ये भी कब? अगर कल मार्केट गैप अप हो रही है। अगर कल मार्केट गैप अप होती है 25,300 से लेके 25,350 के ज़ोन पे, अगर कल मार्केट गैप अप हो गई 25,300 से 350 के ज़ोन पे, रिटेलर क्या सोचेगा? रिटेलर ये सोचेगा कि भाई जो कल हो रहा था, मैं यही सोच रहा था कि कल ब्रेकआउट मिल सकता है, एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। इसके अंदर इनके अंदर ना एक जाएगा इमोशन फोमो का, कि फोमो का फुल फॉर्म फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इनको ये लगेगा कि यार मूव मेरे से मिस तो नहीं हो जाएगी, तो चलो मैं कॉल बाय करता हूँ, कॉल बाय करता हूँ। जब यहाँ पे दुनिया रिटेलर कॉल बाय करेगी, तो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, अगर बिग प्लेयर यहाँ घुसा हुआ है और बिग प्लेयर अगर यहाँ घुसा हुआ है, तो यहाँ वो थोड़ा-सा लॉस देखेगा और यहाँ से अपनी सेल पोज़ीशंस भरेगा। जैसे ही बायर्स खत्म हो जाएँगे, प्राइस सारा गिरना शुरू होगा और सीधा आपको नीचे गिरावट देखने को मिलेगी 25,100 के आसपास। तो ये एक मेरा व्यू है कि हम इधर हाई से एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और दूसरा जो है नीचे कहीं से बाइंग के बारे में ट्रेड करेंगे। इसके बीच में क्या चल रहा है? अगर मार्केट फ्लैट हो जाती है, तो हो सकता है कल का भी पूरा दिन साइडवेज होगा। पिछले 3 दिन से गाइस, प्रीवियस 3 डेज़ जो भी थे हमारे, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। एक-एक मूव हमने हाई से कैच करी है, लो से कैच करी है। आज का दिन पूरा साइडवेज, लेकिन फिर भी आप अगर आप प्रीमियम चैनल पे हो, आप लोगों को पता है गाइस, सिर्फ 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का, निफ्टी में मॉर्निंग में हमने आपको 3 पॉइंट में ही एग्ज़िट करा दी थी और फिर उसके बाद हमने एक 10 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कराया था और एक ट्रेड हमारा होल्ड है, आपको पता ही है। तो आज का ट्रेड, आज का आप कह सकते हो ब्रेक इवन के आसपास है पूरा दिन, ठीक है? बाकी किसी ने ओवर ट्रेडिंग करी हो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? अब गाइस बात करते हैं आज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी गाइस अगर आप देखोगे, आज की जो एस्ट्रोलॉजी थी वो ज़िगज़ैग स्लाइटली बुलिश थी। एग्ज़ैक्टली यही हुआ है, आप देख सकते हो। निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँगा तो बिल्कुल वही है। डे हाई के आसपास क्लोज़ हुई है, पूरी साइडवेज़ थी, यहाँ पूरी साइडवेज़ थी, इधर भी आप देख सकते हो धीरे-धीरे ऊपर गई है। तो बिल्कुल वही हुआ है जो मैंने आपको बोला है और यहाँ से गाइस अगर आप देखना चाहो तो आखिरी के जो 3 दिन आ रहे हैं, एक दिन ज़िगज़ैग स्लाइटली बियरिश है, 27 जून के लिए बियरिश मूव है, सेल ऑन राइज़, फिर उसके बाद छुट्टी है और फिर ज़िगज़ैग स्लाइटली बियरिश है। ये एक दिन आपको पहले ही मिल जाता है क्या चीज़ है, अगर आपको इसको बाय करना है। इसकी कॉस्ट गाइस 1500 है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में लिंक है, आप वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो गाइस, ठीक है? तो ये आपका निफ्टी का ट्रेड रहेगा। आपको एक बार कॉल ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। अगर 25,000 के आसपास से मार्केट रिवर्स करती है नीचे, तो 25,050 की कॉल ऑप्शन है जिसको आप ट्रेड करके चल सकते हो। उसका टारगेट कहीं न कहीं 15-20 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट ₹50, ₹150 एंड 200 तक, 200 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 50 से 150 तक जा सकती है। ऑन द अपसाइड अगर गैप अप लगता है, यहाँ कहीं से मार्केट नीचे आ रही है, तो गाइस 25,250 की पुट, ठीक है? कौन-सी पुट गाइस? 25,250 की पुट पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है। कहीं न कहीं आपको ₹30 से लेके 40 की भी मिलती है या उससे भी नीचे थोड़ा 25 के आसपास मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मॉर्निंग में 1-2 घंटा मार्केट साइडवेज़ हो जाए तो चांसेस रहेंगे बाद में मार्केट नीचे ही गिरे। तो ये वाली ₹25 से टारगेट आपका ₹100 मैक्सिमम रह सकता है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।